कैसे भी करके मुझे इस बिंदिया के शरीर में घुसना ही होगा। नहीं नहीं तो मेरी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इस नई मुसीबत को कैसे सुलझाऊं? ये सब उस मंगड़ा की गलती है। कहा था मैंने उसे शरीर पर नजर रखना, कहा था मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ जी। गौरी माँ, मैं जानती थी कि मेरी भक्ति और मेरा विश्वास मुझे ये पल जरूर दिखलाएगा। मेरी इस कठिन यात्रा को पूरा करके मैं एक कदम और अपने पति के नजदीक आ गई। बस इसी तरह कदम कदम पे मेरी हिम्मत बढ़ाते रहना माँ। उसके बाद कोई नहीं रोक सकता मुझे अपने पति को पाने से। आज्ञा दीजिए, अब मैं चलती हूँ। मेरे घर पे ना होने से उस कन्या की हिम्मत और भी बढ़ गई होगी और वो मेरी इस पूजा को भंग करने का कोई नया रास्ता ढूंढ रही होगी। अब वो जितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, मुझे मेरे पति को पाने से नहीं रोक सकती। मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। क्या कर रही है? मैंने तुझे श्री पे नजर रखने को कहा था ना? कहाँ है वो? क्या कर रही है इस वक्त? कहीं वो पूजा पाठ करने तो नहीं बैठ गई? हाँ, इसीलिए मुझे बिंदिया के शरीर में प्रवेश करने में इतनी मुश्किल हो रही थी। जा ढूंढ उसे और बता मुझे वो क्या कर रही है, नहीं तो तो क्या डर गए तो उससे कंगना? बिंदिया के शरीर पे कब्जा क्या कर लिया? तुझे लगा कि तूने दुनिया ही जीत ली? ये नमूना तो तेरे सामने ही है ने, क्योंकि बिंदिया के शरीर पे कब्जा करने के लिए तुझे कितनी मुश्किल हुई। और ये वश जो तूने मेरे शरीर पे किया, वो तो ज्यादा देर टिका नहीं। चुप! बहुत घमंड है ना तुझे अपनी श्री की भक्ति पर। देखती हूँ कब तक बचाती है उसकी भक्ति तुझे मुझसे और खुद उसको भी। शुक्र है कि ना ही किसी ने मुझे जाते हुए देखा और ना ही आते हुए, वरना बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते। लेकिन ये बात भी तो सच है ना, सवाल वही लोग पूछते हैं जिन्हें आपकी फिक्र हो। तो क्या इसका मतलब घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं? मंगला बहन ने भी मुझे फोन नहीं किया,
उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। अगर उस कंगना ने कुछ किया होता तो मंगला बहन मुझे जरूर फोन करती। क्या बात है, आज आप ऑफिस नहीं गए? मैं बहुत परेशान हूँ श्री। कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी बात हो गई? अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए ना, क्या बात है? बहुत अजीब बात की आज बिंदिया ने। ये सब उस लाल धुएं का कमाल है। उसी से कंगना का दम घुटने लगा होगा और उससे बिंदिया पर उसका वशीकरण टूट गया होगा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बिंदिया ने ऐसा क्यों किया। क्या अब उसका मन बदल गया? सचमुच वो इस रिश्ते को लेकर शर्मिंदा है? अब उसे मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास तो अब उस कंगना को खुद पर नहीं रह गया, तभी तो ऐसे छटपटा रही है। इतनी दूर तक आके अचानक ऐसा लगने लगा है जैसे मैं किसी गलत राह पर निकल आया हूँ। ऐसा मत सोचिए, ये फैसला तो आप दोनों ने सोच समझ कर ही लिया है। हो सकता है कि बिंदिया थोड़ी सी घबरा गई हो, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उससे बात करूंगी। देखती हूँ कितनी देर तक चलती है तेरी ये प्यार भरी बातें। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकता हूं, समझी? ये अचानक मुझसे नाराज होने लगे, इसका मतलब जरूर वो कंगना कहीं आसपास ही है। मेरी एक नजर में कितनी ताकत है, तूने देख लिया ना श्री। बच के रहना मुझसे, वरना इन्हीं नजरों से जला के तुझे राख कर दूंगी। फिर ना ही तेरी वो मंगड़ा बहन तुझे बचा पाएगी और ना ही कोई और। आज मेरे हाथ में एक ऐसी चीज लग गई है कंगना,
जो तेरे इस हंसी को बहुत जल्द रोने में बदल देगी। जब सब इस शादी के खिलाफ थे तो ये दोनों शादी करना चाहते थे। अब शादी की तारीख तय हो चुकी है, सब तैयारियां हो चुकी है, तो अचानक क्या हो गया इसे? पता नहीं बड़ी बा, मैं तो खुद समझ नहीं पा रही। ऐसा भी हो सकता है निकी कि उसे लग रहा हो कि जो कुछ वो कर रही है वो गलत है। ओ प्लीज डैनी, उसमें क्या गलत है? हाँ, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, दैट्स सिंपल। तो फिर जो कुछ भी हुआ तुम्हें क्या लगता है वो नाटक था? अभी तक उसी बात को लेके बैठे हुए हैं ये लोग। जैसे भी हो, इनके दिमाग में अब कुछ ऐसा भरना पड़ेगा कि इस बात के लिए जगह ही ना रहे। मुझे लगता है वो बेचारी खुद भी परेशान है। हो सकता है कि किसी ने मजबूर किया उसे वो सब कहने के लिए। थैंक यू निकी भाभी, आपने तो मुझे रास्ता सुझा दिया। अब मेरा काम आसान हो गया। कंगना के वशीकरण का असर अब भी इन पे है। पता नहीं ये मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। कुछ काम था? जी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? वो सच्चाई जो हर वक्त आपकी आंखों के सामने रहती है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। पहेलियां मत बुझाओ श्री। किस सच्चाई के बारे में बात कर रही हो तुम? आओ बिंदिया। अच्छा हुआ तुम आ गई। हम सब अभी। मैं जानती हूँ भाभी, किस बात से परेशान हैं आप लोग। आपके हर सवालों के जवाब भी है मेरे पास, पर पता नहीं आप मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं। तुम बताओ तो। बात थोड़ी अजीब है। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई जबरदस्ती थी। क्या? बोलो बिंदिया। बहुत दिनों से इस घर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, खास तौर पे मेरे और हरी के साथ। मेरा यकीन कीजिए, ये जो कुछ भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप सच्चाई जान लें और जो भी फैसला लें वो सोच समझ कर लें। वो साफ साफ कहो ना जो कहना चाहती हो, प्लीज। मेरी वजह से उसकी शादी टूटी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि मेरी भी शादी हो। तभी तो हमेशा मेरे खिलाफ कोई ना कोई चाल बुनती रहती है। ओह, तो इस सब के पीछे श्री ही है। मैं तो आप सबसे पहले ही कह रही थी कि बिंदिया खुद से ऐसा कह ही नहीं सकती। उसके इस बर्ताव के पीछे जरूर किसी का हाथ है। श्री तुम्हारी शादी से खुश नहीं है, ये बात हम सबको पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। वो शादी का जोड़ा, तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाना, वो सब एक दिखावा है, नहीं बिंदिया? उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आप मुझसे नाराज नहीं होंगी।
ये कदम मैंने आपसे बिना पूछे उठाया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अब तो अपनी आंखों से देख लिया ना आपने कि सच क्या है और झूठ। वो जो मुझसे जनकपुर में मिले थे, वो जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो जिन्होंने मुझसे शादी की थी, वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं और उनकी जगह आके खड़ा हो जाता है एक नया इंसान जिसे मैं पहचानती तक नहीं। उस आत्मा के प्रभाव में आते ही आप बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन आज जैसे ही आपने मुझसे बिंदिया के बारे में बात की तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि श्री, यही है तेरे पति जो तेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। इसीलिए मुझे लगा कि आज ही वो सही मौका है, सही वक्त है आपको सारी सच्चाई बताने का। इसलिए मैंने हिम्मत की। मैं हरी से बहुत प्यार करती हूँ भाभी, उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। श्री मेरी शादी उनके साथ कभी होने ही नहीं देगी। हे भगवान, कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? देखो बिंदिया, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर इस वक्त तुम हम सबकी नजरों में श्री को गिराना चाहती हो। अपनी गलती किसी और के नाम करना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम लोगों ने शादी का फैसला करने में जल्दबाजी की है, लेकिन अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल सकती हो तुम। ये तो वही निशान है। इसका मतलब ये सब कंगना ने किया है। श्री, कंगना हम दोनों को अलग कर देगी। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता श्री। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। बोलो श्री, तुम दोगी ना मेरा साथ? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? मैं उस कंगना को आपसे शादी कभी नहीं करने दूंगी।